अब यहाँ पर राइटर बोलते हैं इट इज़ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन एंड ऑल दो टीन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। देखिए अब क्या होता है कि जो टीन की रूफ होती है उसमें जब भी बारिश होती है तो काफ़ी पानी नीचे आता है, लीक होकर पानी आता है, क्योंकि उसमें जो होते हैं थोड़े थोड़े होल होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि मतलब मैं तो अंदर था, मैं बारिश को बाहर टच करने नहीं गया, लेकिन वो जो अनकाउंटेबल लीक्स थे उनसे जो पानी आ रहा था उससे मुझे फीलिंग आ रही थी कि वो मुझे टच कर रहा है, और साथ ही साथ अनटच्ड वाली फीलिंग भी थी। ठीक है, और साथ ही साथ वो साउंड बड़ा ही मतलब अच्छा लग रहा था कि बाहर रेन की आवाज़ें आ रही हैं, कि बारिश हो रही है उसकी आवाज़ें आ रही हैं, और अंदर जो था वो बिल्कुल शांत था। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। द रेन स्टॉप्स, अब बारिश रुक जाती है तो राइटर क्या बोलते हैं द क्लाउड बिगिन टू ब्रेकअप, अब जो बादल हैं वो हटने लगते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट साइड, और मेरी लेफ्ट साइड जो हिल है उस पर जो सूरज है उसकी जो किरणें हैं वो चमकती हैं। ठीक है, या पड़ती हैं। अ वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत जो है अब चॉप कर रही है स्टिक्स को। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, अब मुझे काउ बेल्स की आवाज़ आ रही है, जो गायें होती हैं उनके गले में जो घंटे होती हैं उनकी आवाज़ आ रही है। इन द ऑक ट्री अ क्रो सेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फीदर्स एंड कोज डिसकॉन्सोलेटली, डिसकॉन्सोलेटली होता है अनहैप्पीली। अब क्या है कि वहाँ पर एक ऑक ट्री है, उस पर एक क्रो बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, शेक कर रहा है, यानी कि फड़फड़ा रहा है अपने जो भी उसके पंख है उनको फड़फड़ा रहा है, और साथ ही साथ वो आवाज़ निकाल रहा है, वो अनहैप्पीली निकाल रहा है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, जिस जहाँ से पानी निकलता है, घरों से पाइप होते हैं जहाँ से ड्रेन का जो पाइप होता है पानी निकलने का उसमें लीक है, और वहाँ से जो पानी है वो ड्रिप वो गिर रहा है, बूंद बूंद करके गिर रहा है, लीक हो रहा है। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस, एक बर्ड होती है, emerges like a dark sweet secret from the depth, यानी कि गहराई ऑफ द रेवन, घाटी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं राइटर, वो बोलते हैं कि जो ड्रेन पाइप है उससे लीक होकर पानी ड्रिप करके मतलब एक एक बूंद करके नीचे गिर रहा है, और अचानक से फिर क्या होता है, बड़ी ही क्लीन और प्योर आवाज़ आती है एक बर्ड की, थ्रस बर्ड की, उसकी आवाज़ आती है उसके गाने की, और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे घाटी की गहराइयों से मतलब कोई सीक्रेट वो बता रही हो। ठीक है, क्योंकि हर जगह शांति थी, और जब बर्ड की आवाज़ आती है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी शांत हो और कोई किसी को सीक्रेट बता रहा हो, तो ऐसा ही कुछ फील हुआ। एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट, अब दोबारा से फिर रेन स्टार्ट हो गई अगस्त 12 में। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अब ये एंडलेस रेन है, रुक नहीं रही है, परमानेंट मिस्ट है हर जगह। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, हमने 8-9 दिनों से सूरज को नहीं देखा। एवरीथिंग डैम्प, डैम्प गीली, एंड सॉगी होती है, नर्म हो गई है, हर चीज़ डैम्प और सॉगी हो गई है। नो नाउ नो वेयर टू गो, मतलब कहीं जा नहीं सकते। पेस द रूम, अब राइटर क्या कर रहे हैं, वो रूम में ही कभी आगे जाते हैं कभी पीछे, वहीं वॉक कर रहे हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबलिंग अम्ब्रेलाज, और जब वो बाहर देखते हैं विंडो से तो वो क्या देखते हैं कि वो जो अम्ब्रेलाज हैं, बॉबलिंग अम्ब्रेलाज मतलब कुछ अम्ब्रेलाज हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट इट इज़ नॉट कोल्ड रेन, और अब राइटर बोलते हैं कि मतलब ये सही है, कम से कम जो ये बारिश हो रही है ठंडे वाली बारिश नहीं है, वरना हिल साइड पर तो वैसे ही ठंडक बहुत होती है, अगर बारिश भी ऐसी हो जाए तो फिर ज़्यादा ठंडक हो जाएगी। द हिल साइड आर लश, भर गई हैं, एज लेट मानसून फ्लावर्स, जो मानसून के एंड में जो फ्लावर्स आते हैं उनसे वो भर गई है हिल साइड। अब उसमें कौन कौन से फ्लावर हैं, बिगिन टू अपीयर, जो दिखने लगे हैं, वाइल्ड बाल्सम है, डहेलियाज है, बेगोनियाज है, और ग्राउंड ऑर्किड्स हैं। तो ये फ्लावर्स हैं जो वहाँ पर खिलने लगे हैं, जो मानसून के एंड में वहाँ पर दिखने लगते हैं।